हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। मुझे मालूम है कि हमारी क्लास में रेशियो एनालिसिस चल रहा था और इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट, खतरनाक और हॉरर टॉपिक कर रहे थे जिसका नाम है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। और मुझे पता है कि लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो के जो क्वेश्चंस, जो टॉपिक हम लोग कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों ने होमवर्क करा होगा और मजा भी आया होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो आज फिर से मैं हाजिर हूँ इसी सवाल को और अच्छे से प्रैक्टिस करवाने के लिए और आप लोगों के एग्जाम में पूरे मार्क्स दिलवाऊंगा इस चैप्टर के अंदर। ये मेरा प्रॉमिस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बताइए जल्दी से हमारी क्लास में क्या चल रहा था। तो सर हमारी क्लास में चल रहा था लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो और मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवा दिया था। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। सावधानी से पढ़ना, किसी भी सवाल को आराम से पढ़ा करो। क्या क्या लिखा है, देखिए क्या लिखा है। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो। जल्दी से बताइए कि डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। तो सर आपने बताया था पहला नाम ऊपर मतलब डेट और दूसरा नाम नीचे मतलब इक्विटी। इक्विटी का दूसरा नाम है शेयर होल्डर फंड, राइट। इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है तो कहता है सर अच्छा सर रुको ना, ये देखो क्या लिखा है, डेट टू टोटल फंड रेशियो निकालना। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, पहला ये निकाल देंगे फिर दूसरा हम निकालेंगे डेट टू टोटल फंड। डेट टू टोटल फंड रेशियो क्या फॉर्मूला होता है। सर फॉर्मूला तो आराम से हम पता कर लेंगे, डेट अपॉन में टोटल फंड। डेट अपॉन में टोटल फंड। इंफॉर्मेशन के नाम से क्या गिवन है तो हमें कहता है इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन है, सिक्योरिटी प्रीमियम गिवन है, रिजर्व एंड सरप्लस है, लोन फ्रॉम आईडीबीआई है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर गिवन है। फिर वही सवाल आपसे पूछूंगा, बताओ कि इस सवाल में लायबिलिटी अप्रोच लगेगा या असेट अप्रोच। तो सर इसमें दिख रहा है ना लायबिलिटी अप्रोच लगेगा, तो लगाओ ना बेटा। सवाल में क्या गिवन है बाद में हम यहां पूरा चेन बनाएंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस माइनस फिक्टिशियस असेट, ये आ गया इक्विटी शेयर होल्डर फंड प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये आ गया इक्विटी प्लस करेंगे डेट्स, ये आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करेंगे करंट लायबिलिटी, दिस इज कॉल्ड टोटल असेट। मैं हमेशा चेन पूरा बनाता हूं क्योंकि वो मेरे से कुछ भी मांग ले मुझे इस चेन में मिल जाएगा। तो बताइए क्या क्या गिवन है। सर इक्विटी शेयर कैपिटल है 15 लाख का, 15 लाख। इसके अलावा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 5 लाख रुपए का। और इसके आगे 10% लिखा है, इसका क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे बेटा। जैसे डिबेंचर के आगे परसेंटेज लिखा होता है ना कि इस डिबेंचर पर हम इतना इंटरेस्ट देंगे, इस डिबेंचर पर हम इतना इंटरेस्ट देंगे, जैसे 10% डिबेंचर, 8% डिबेंचर, 9% डिबेंचर, उसी परसेंटेज पर हम उन्हें इंटरेस्ट देते हैं। सिमिलरली प्रेफरेंस शेयर वाले को हम कितना प्रॉफिट देंगे वो उसके आगे लिखा होता है, 10% प्रेफरेंस शेयर, 8% प्रेफरेंस शेयर, 7% प्रेफरेंस शेयर। तो फिलहाल इसका कोई यूज नहीं होता है, हम इस पर प्रॉफिट डिविडेंड देते समय कैलकुलेट करते हैं, राइट। चलिए ठीक है सर। सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा है और रिजर्व एंड सरप्लस। बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम इज द पार्ट ऑफ द रिजर्व एंड, तो इन दोनों को जोड़ के दिखा देना। तो रिजर्व एंड सरप्लस में हम टोटल दिखाएंगे 5 लाख रुपए। 5 लाख कहां से आया तो 4 लाख का जनरल रिजर्व था और 1 लाख का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, टोटल आ गया 5 लाख। ठीक है सर। इसके अलावा है लोन फ्रॉम आईडीबीआई। बेटा ये डेट्स होता है, ये 30 लाख का हमें गिवन है, 30 लाख का। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर 1 लाख, दैट इज फिक्टिशियस एसेट हमें गिवन है 1 लाख का। और मुझे कुछ और गिवन नहीं है तो हम इस चेन को क्या करने वाले हैं, कंप्लीट टोटल। आइए करते हैं। 15 5 20 माइनस 1 19 लाख, 5 लाख हम प्लस कर देंगे तो 24 लाख, 30 प्लस करेंगे तो 54 लाख। करंट लायबिलिटी मुझे दे नहीं रखा है इसलिए मैं इससे आगे नहीं जा सकता हूं, तो मैं यहां रुक जाता हूं क्योंकि इसके आगे मेरे को जाने के लिए करंट लायबिलिटी गिवन होना जरूरी है। अब बताओ मुझे क्या क्या निकालना है। तो सर मुझे निकालना है डेट इक्विटी रेशियो। तो बेटा फॉर्मूला होता है डेट अपॉन में इक्विटी। डेट देखो कितना मिल गया सर, 30 लाख। इक्विटी कितना मिला जी, ये रहा 24 लाख। डिवाइड करेंगे आंसर आ गया 6।
इज टू 6 से कटा ना, 6 चौक 6 पंजे 30, 5:4, 5:4। और डिवाइड करना हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1.25:1। तो दूसरे में देखो ना क्या मांगा उसने, हमसे मांगा है डेट टू टोटल फंड, तो फॉर्मूला होता है डेट अपॉन में टोटल फंड। बेटा डेट वहां से उठा लो, कितने का है, 30 लाख का। टोटल फंड का मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज 54 लाख। डिवाइड करेंगे तो 6 से कैंसिल हो रहे, 6 5 जो 6 पंजे 30 और 6 में 54, राइट। और डिवाइड करना हो तो डिवाइड आप खुद कर लेना बेटा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 9 पंजे 9 6 54, 5.5 राइट ना, 0.5 और 5:5 अप्रोक्स आएगा, आप चेक कर लेना ये, ठीक है। तो 5:9। तो ये सिंपल सा सवाल। देखो मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि अगर आपको ये चेन याद है, अगर आप चेन को फिल करना जानते हो तो फिर आप सारे सवाल कर लोगे, फिर इंपॉर्टेंट कुछ नहीं बचता। जैसे एक और सवाल मेरे पास आया, चेक करो क्या लिखा है। इसमें भी कहता है कि कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो। आपको सीधा ही क्या मांगा उसने, डेट इक्विटी रेशियो। फॉर्मूला बता दो क्या होता है, डेट अपॉन इक्विटी, डेट अपॉन इक्विटी, यही होता है ना। इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है सर, इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, जनरल रिजर्व गिवन है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, 10% डिबेंचर है, करंट लायबिलिटी। चेन बनाओ, चुपचाप से चेन बनाओ। क्या चेन था बताओ, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस माइनस फिक्टिशियस एसेट भी है, माइनस फिक्टिशियस एसेट। जब हम इन सबको प्लस माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर फंड, प्लस करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये आ गया इक्विटी, प्लस करेंगे डेट्स और ये आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, प्लस करेंगे करंट लायबिलिटी, दिस इज टोटल असेट। एक बच्चा मेरे से कमेंट करके कह रहा था कि सर अब बार बार ये क्यों लिखते हो। बेटा आप भी लिखा करो, आप भी लिखा करो, क्योंकि लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा, नहीं लिखोगे तो भैया याद थोड़ी होगा, देख देख के लिखने का फायदा नहीं है। आइए देखिए क्या क्या गिवन है। तो सर हमें गिवन है इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख का, मैं यहाँ पुट कर दूंगा इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख का है। जनरल रिजर्व हमें गिवन है 90,000 का, 90,000 का। इसके अलावा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है 50,000 का, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोलते हैं। 10% डिबेंचर मतलब डेट्स हमें गिवन है 1,30,000 रुपए का। करंट लायबिलिटी गिवन है 1 लाख। मुझे लग रहा है इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो सर लॉस हमें गिवन नहीं है, फिक्टिशियस असेट गिवन नहीं है, तो ये 6,40,000। प्रेफरेंस शेयर भी गिवन नहीं है, तो ये भी आ गया 6,40,000। प्लस करेंगे 1,30,000 तो 7,70,000, प्लस 1 लाख करेंगे तो 8,70,000। देखो मैंने चेन कंप्लीट कर दिया। अब बताओ मुझे क्या चाहिए, सर मुझे डेट्स चाहिए। डेट्स कितने का दे रखा है मुझे, 1,30,000। इक्विटी कितने का गिवन है मुझे, 6,40,000। इसको डिवाइड कीजिए, मेरे हिसाब से इसको प्रॉपर डिवाइड आप खुद कर लेना। तो 13:64, हालांकि मैं यहाँ नहीं छोड़ूंगा, प्रॉपर डिवाइड करते डिनोमीटर में 1 होना चाहिए। तो इस तरह के सारे क्वेश्चन है, अगर आपको टेबल बनाना आता है तो आप सारे क्वेश्चंस बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इससे आगे आज नहीं करवा रहा हूँ, तो इससे आगे आप प्लीज अगले सवाल में अगली क्लास में खुद ट्राई करें, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन होमवर्क है आपका, आगे के जितने भी क्वेश्चन मेरे असाइनमेंट के आप प्लीज उसे सॉल्व करके आना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, सी यू।